लेकिन काले कौवे उनके सामने बैठकर मकई के ताजा ताजा भुट्टे खा रहे थे। यार कौवे, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, मुझे भी मकई के कुछ दाने दे दो। मैं आधा मकई का भुट्टा खा लूं और फिर आधा तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, तुम जल्दी से आधा मकई का भुट्टा खा लो। कौवा मकई का आधा भुट्टा खा लेता है और फिर कबूतर से कहता है, सॉरी कबूतर, अब मेरा इरादा बदल गया है। मैं ये मकई का आधा भुट्टा अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। दुष्ट कौवा, मेरा समय भी जाया किया और मुझे एक दाना भी नहीं दिया। कबूतर मुझसे मकई का भुट्टा मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे तरसा तरसा कर उसके सामने बैठकर मकई का भुट्टा खाया। वो गंदी आंखों वाला कबूतर कल मुझसे भी मांग रहा था, ठेंगा देंगे हम उसे। रानो चिड़िया, मैं जाऊंगा, मैं कौवों के पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वो कौवे मकई का भुट्टा कहाँ से लाते हैं। मैं भी खाऊंगा मकई का भुट्टा। कबूतर भैया, वो दोनों पति पत्नी एक नंबर के चोर हैं। वह जरूर कहीं से चोरी करके लाते होंगे मकई के भुट्टे। आप उनके साथ ना ही जाओ तो अच्छा है। जब दूसरे दिन कौवे अपने घर से निकलते हैं तो कबूतर भी छुप छुप कर उनके पीछे चल देता है। कौवे सीधे किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ जाकर मकई के खेत में बैठकर नरम नरम मकई के भुट्टे खाने लगते हैं। तो ये कौवे यहाँ से मकई चोरी करते हैं। कौवे जब पेट भरकर मकई खा लेते हैं तो गोरी कौवे की नजर कबूतर पर पड़ती है। ओए गंदी आंखों वाले, तू क्या छुप छुप कर देख रहा है हमें? कबूतर पेड़ के पीछे से निकलकर मकई के खेत में आ जाता है। मैं भी यहाँ मकई खाने आया हूँ। ना ना, ये मकई हमारे सिवा कोई नहीं खा सकता। किसान ने ये मकई खाने की इजाजत सिर्फ हमें ही दे रखी है। लेकिन कबूतर मकई खाने लगता है। कौवा और कौवी ऊंचे पेड़ पर बैठकर शोर मचाने लगते हैं। कौवे कां कां करने लगते हैं। कौवों का शोर सुनकर किसान खेत की तरफ भागता है। कौन कौन है मेरे खेत में? किसान को देखकर कौवे भाग जाते हैं। किसान पत्थर उठाकर कबूतर को मारने ही वाला था कि कबूतर भी देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कबूतर बच जाता है। कौवो, काले कौवो, तुमने शोर मचाकर किसान को वहाँ बुलाया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देख लूंगा। वो तो बच गए तुम। अगर किसान पत्थर फेंक देता तो अब तक तुम्हारे पंख टूट गए होते। कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन गोरी कौवी के घर गोरी कौवी की माँ आ जाती है। गोरी बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है घर में? माँ, घर में तो कुछ नहीं है, आप भी हमारे साथ चलिए, हम खेत से मकई खाने जा रहे हैं। सासू माँ, वो खेत हमारा ही है, तुम चिंता न करो, कोई पूछने वाला नहीं है। जितनी चाहो मकई खाना। अगर ऐसा है तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी माँ को साथ लेकर किसान के खेत की तरफ जाते हैं। कबूतर पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। आज मैं तुमसे बदला लूंगा कालू और गोरी, आज तो तुम जरूर पिटोगे। कबूतर जल्दी से उड़ता है और उनके पीछे जाता है। कौवे सीधे किसान के खेत में जाकर मकई खाने लगते हैं और कबूतर सीधा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, वो चोर कौवे हर रोज तुम्हारी मकई चोरी करते हैं। वो इस वक्त भी तुम्हारे मकई के खेत में बैठे पार्टी कर रहे हैं। अगर नहीं विश्वास तो जाकर देख लो। मैं भी कहूँ, मेरी मकई आए रोज कौन चोरी कर रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं उन कौवों को। किसान गुस्से में खेत की तरफ जाता है और कबूतर छुपकर एक पेड़ के पीछे बैठ जाता है। किसान दबे पाँव जाता है और दूर से ही अपना जाल कौवों के ऊपर फेंक देता है। कौवा और गोरी की माँ तो उड़ जाते हैं, लेकिन गोरी कौवी जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। गोरी की माँ और कालू कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू कालू, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को जाल से बाहर निकालो। सासू माँ, अगर मैं गोरी को निकालने गया तो वो किसान मुझे भी पकड़ लेगा। अब पता चलेगा इन कौवों को कि चोरी कैसे करते हैं और दूसरों के साथ शरारत कैसे करते हैं। किसान गोरी कौवी को पकड़कर पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है और गोरी कौवी की पिटाई करने लगता है। मार गई, कालू कालू जी, माँ माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सासू माँ, अब तो रानो चिड़िया ही गोरी को बचा सकती है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो रानो, पकड़ लिया, गोरी को किसान ने पकड़ लिया। वो गोरी को बहुत मार रहा है, प्लीज बचा लो, मेरी गोरी पत्नी जी को बचा लो। चोरी का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है, पहले वादा करो, फिर दोबारा ऐसे काम नहीं करोगे। वादा? मैं वादा करता हूँ, आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे।
फिर रानो चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी कृपया करें और अपने पति किसान से कहिए कि गोरी कव्वी को छोड़ दें। लेकिन मेरा पति तो खेत में है। आपके पति ने उस कव्वी को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका दिया है, प्लीज उसे बचा लें। फिर किसान की पत्नी चिड़िया की बात मानकर चिड़िया के साथ जाती है और किसान से कहती है, पति जी इसे छोड़ दें, इसने जो किया है अब इसे माफ कर दें। अब तो छोड़ रहा हूँ, वो भी अपनी पत्नी के कहने पर। अगर दोबारा इस दिशा में नजर आई तो जान से मार दूंगा। किसान गोरी कव्वी को आजाद कर देता है और गोरी कव्वी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो सब जंगल में वापस पहुंच जाते हैं। कबूतर कौवों के सामने बैठकर हंसते हुए कहता है, कबूतर से जो पंगा लेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। लेकिन कौवे डरे हुए थे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा है। मैंने और कालू ने सोचा है कि हम सब मिलकर गरम गरम खिचड़ी बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। गोरी बहन खिचड़ी खाने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई हो। हम ऐसा ही करते हैं, हम मिलकर खिचड़ी बना लेते हैं और फिर मिलकर खाएंगे। चिड़िया लेकिन हमारे पास ना दाल है ना चावल। तुम ऐसा करो दाल और चावल ले आओ, फिर हम मेरे घर में ही बना लेंगे खिचड़ी। ठीक है गौरी, तुम जाओ और बाकी की चीजें देखो, मैं दाल और चावल ले आती हूँ। गौरी चली जाती है। चिड़िया अपनी रसोई में जाकर देखती है, दाल चावल का डिब्बा खाली था। ना दाल है ना ही चावल, अब मैं क्या करूँ? फिर कुछ सोचकर रानो चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर जंगल में निकल जाती है। चिड़िया सीधी इंसानों के खेत में जाती है। किसान ने अभी कल ही अपनी चावल की फसल काटी थी और खेत में ढेर सारे चावल के दाने बिखरे पड़े थे। चिड़िया वो चावलों के दाने उठा उठा कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। गोरी गोरी क्या चिड़िया मान गई है? मान गई। मैंने उसे दाल चावल लाने का कहा है। जब चिड़िया दाल चावल लेकर आ जाएगी तो फिर हम उसे नमक और घी लेने भेज देंगे। काम करेगी चिड़िया और खिचड़ी खाएंगे हम दोनों। बहुत मजा आएगा ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुफ्त की खिचड़ी खाने का। चिड़िया अपनी टोकरी में चावल जमा कर लेती है। चावल तो हो गए, अब मैं कहीं और से जाकर दाल का दाना भी ढूंढ लेती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाल का दाना ढूंढने निकल जाती है। चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ जाती है। पहाड़ों के पास दाल का पौधा था। चिड़िया जानती थी, इसलिए चिड़िया सीधी उस दाल के पौधे के पास जाती है। इस पौधे पर दाल के बीज तो हैं, थोड़े हैं तो क्या हुआ, खिचड़ी तो बन ही जाएगी। चिड़िया उस दाल के पौधे से दाल जमा करती है और अपनी टोकरी उठाकर गोरी कव्वी के घर की तरफ जाती है। चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कालू चिड़िया आ गई, तुम जल्दी से चूल्हे में आग जलाओ। कौवा उठता है और चूल्हे में आग जलाने लगता है। गोरी दरवाजा खोलती है। चिड़िया अंदर आ जाती है। आपने अभी तक आग भी नहीं जलाई, मैं तो दाल चावल लेकर आ भी गई हूँ। क्या करूं, धुएं से मेरा सर चकराने लगा है। लकड़ियां गीली हैं, इसलिए आग जल ही नहीं रही। चिड़िया लगा हुआ है तो बेचारा कालू कब से, धुआं ही निकल रहा है, आग नहीं जल रही। गोरी बहन तुम ये दाल और चावल साफ करो, तब तक मैं अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया ने अपने घर में सूखी लकड़ियाँ जमा कर रखी थी। चिड़िया 2 लकड़ियाँ उठाती है और वापस जाती है। कालू जी बस भी करो, अब क्या दाल चावल ऐसे ही खा जाओगे, खिचड़ी नहीं बनाओगे? 2 दाने और बस, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया भी आ जाती है। कौवा जल्दी से दूसरी तरफ होकर बैठ जाता है। आ गई लकड़ियाँ भी, अब जल्दी से आग जलाओ, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है और भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। चिड़िया जब हम शाम को गरम गरम खिचड़ी खाएंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। गोरी डिब्बे में नमक भी नहीं है, अब नमक का क्या होगा? कालू जी तुम चिंता ना करो, ले आएगी अब हमारी चिड़िया नमक भी। क्या अब नमक भी नहीं है? अगर सारी चीजें मुझे ही लानी थी तो मिलकर क्यों बनाई खिचड़ी, मैं अकेली ही बना लेती। चिड़िया बहन अब सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से जाओ और नमक ले आओ। चिड़िया उड़ती है और सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ एक नमक की कान से चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में नमक लेती है और वापस आती है। लो मैं ले आई नमक भी, अब मुझसे और काम नहीं होगा। हो गया, सारा काम तो हो गया, खिचड़ी बन गई है, मैं नमक मिलाती हूँ। और चिड़िया तुम जल्दी से नदी से पानी भर लाओ, कमबख्त मटका भी खाली पड़ा है। चिड़िया मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। कालू जी अब जल्दी से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लो, जब चिड़िया आए तो दरवाजा न खोलना। मैंने तो कुंडी पहले ही लगा दी है। गोरी तुम बताओ खिचड़ी कब बनेगी? बस थोड़ी देर बाकी है।
चिड़िया भी मटके में पानी लेकर नदी से वापस आ जाती है। गोरी गोरी दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजे को अंदर से कुंडी क्यों लगा ली है? चिड़िया माफ करना छोटी चिड़िया, ये खिचड़ी थोड़ी है, इससे तो मेरा और कालू जी का पेट ही भरेगा, तुम जाकर घर से दाना खा लो। चिड़िया तुरंत अकल से काम लेती है और कहती है, मैं ये खिचड़ी खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर माही चील लड्डू बांट रही है। मैं तो चली पहाड़ों से लड्डू खाने, तुम खाओ ये खिचड़ी। चिड़िया थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। कालू जी मीठे लड्डू, चलो हम भी पहले चील से मीठे लड्डू लेकर खाते हैं और फिर ये खिचड़ी बाद में आकर खा लेंगे। वो छोटी चिड़िया अगर लड्डू खाएगी तो हम भी खाएंगे। गौरी और कालू घर का दरवाजा खुला छोड़कर अपने घर से भाग जाते हैं। पीछे से चिड़िया चुपके से कौवों के घर जाती है और खिचड़ी की हंडिया उठाकर अपने घर ले जाती है। लालची धोखेबाज कौवे, अब पिटेंगे माही चील से। चील मुझे भी लड्डू दो, मैं भी लड्डू खाऊंगी। मुझे भी लड्डू खाने हैं। कौवो चलो भाग जाओ यहाँ से, क्या लड्डू लगा रखी है। माही चील लड्डू कहाँ है? मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। मेरे घर में कौन सा लड़का चील पैदा हुआ है जो मैं लड्डू बांटूंगी? भाग जाओ वरना मैं 2 लगाऊंगी। गौरी खिचड़ी, चिड़िया खिचड़ी खा जाएगी, भागो। गौरी और कालू कौवा वहाँ से वापस भागते हैं और घर आकर देखते हैं कि खिचड़ी की हंडिया गायब थी। कालू ये चिड़िया तो हमसे भी होशियार निकली, चलो जल्दी से चिड़िया के घर जाकर देखते हैं। कौवा और कौवी जब चिड़िया के घर जाते हैं तो चिड़िया ने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई हुई थी। चिड़िया दरवाजा खोलो, थोड़ी सी खिचड़ी हमें भी दे दो। काम करो मैं और खिचड़ी खाओ तुम। धोखेबाज कौवा, सुबह आकर अपनी खाली हंडिया ले जाना। फिर चिड़िया मजे मजे से खिचड़ी खाती है और दोनों कौवे बाहर बैठकर रोते रहते हैं। गौरी ये तो चोरों को पड़ गए मोर, सियानी चिड़िया ने हमें उल्लू बना दिया, चलो अब घर चलें।